समुद्र की ओर से भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा को आज कोई नहीं जानता। ये वही पुर्तगाल से आए हुए पुर्तगाली थे एंड द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी, जो 1498 में भारत आए थे। और इनका मेन उद्देश्य था ट्रेड विथ इंडिया, क्योंकि अरब जैसे देश भारत से रेशम, मसाले और मिर्च इत्यादि चीजें खरीदकर यूरोप के अन्य मार्केटों में हाई प्राइस में बेचते थे, क्योंकि यूरोप के देशों को नहीं पता था कि इट्स मेड इन इंडिया। बट जब उन्हें पता चला तो वे भारत के साथ सीधे व्यापार करना चाहे। ऐसे में यूरोप के लोगों को भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। फर्स्ट वे रसिया आकर चीन होते हुए वर्मा देश पहुंचकर भारत में इंटर करना, बट इट वॉज अ लॉन्ग वे फॉर द यूरोपियंस। सेकेंड वे ईरान से अरब होकर भारत में इंटर करना, लेकिन यह रास्ता अरबियों का था, इसीलिए वे किसी अन्य को इस रास्ते के माध्यम से घुसने नहीं देते थे। और तीसरा था समुद्री रास्ता। सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे, भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकल पड़े, लेकिन वे अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और वे अमेरिका के तट पर पहुंच गए और अमेरिका को ही भारत समझ बैठे। इसलिए वहां के मूल निवासियों को आज भी रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 5 इयर्स लेटर पुर्तगाल से 8 जुलाई 1497 के दिन 4 जहाज गैब्रियल, साओ, राफेल, बैरियो और एक अज्ञात भंडारण जहाज भारत अभियान हेतु निकल पड़े, जिसमें साओ गैब्रियल्स नामक जहाज वास्को डी गामा संचालन कर रहे थे और साओ राफेल नामक जहाज उसके भाई पाओल द गामा लीड कर रहे थे। आफ्टर अ वीक ऑफ रनिंग 15 जुलाई को वे कैनरी द्वीपों तक पहुंच गए, बट सी स्मोक के कारण ये चारों जहाजें एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन बाद में वे सभी शिप्स कैप वर्डे नामक आइसलैंड पर फिर से मिल गए। इसके बाद वे वहां 1 वीक तक इसी आइसलैंड में रुके। इसके बाद वे अपनी जर्नी फिर से शुरू किए। जैसे ही वे साउथ अफ्रीका के समुद्री तट तक पहुंचने वाले थे, तभी एक तूफानी हवा के कारण वे सभी फिर से अलग हो गए। बट वास्को डी गामा 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका के उतमासा अंतरिक्ष तक पहुंच गए। इसके बाद वे ईस्ट अफ्रीका के मोजाम्बिक नामक जगह तक पहुंच गए। बट जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चला कि वास्को डी गामा इज नॉट अ मुस्लिम, और इनके बीच संघर्ष होने लगा और वहां से उन्हें खदेड़ दिया गया। इसके बाद वास्को डी गामा को वहां से भागकर केन्या जाना पड़ा और यहाँ उन्हें पता चला कि केन्या के मोम्बासा शहर में कई ईसाई भी रहते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा ईसाई प्रचारक भी थे और यहाँ के ईसाइयों से मिलकर भारत पहुंचने का रास्ता मालूम कर लिया। लेकिन यह बात मोजाम्बिक के सुल्तान को पता चल गया और वास्को डी गामा को केन्या से भी भागना पड़ गया। अब भारत पहुंचने के दिशाओं के जानकारक नाविक की जरूरत थी, इसलिए उसने एक छोटी नाव पर आ रहे 4 अफ्रीकन मुसलमानों को पकड़ लिया और एक बूढ़े मुसलमान व्यक्ति ने बताया कि मालिंदी तट पर भारतीय नाविक रहते हैं और वास्को डी गामा मालिंदी तट पहुंच गए और वे उन्हें ईसाई समझने लगे, क्योंकि भारतीय नाविक मुसीबत के समय अपने गॉड कृष्णा को याद करते थे और वास्को डी गामा कृष्णा उच्चारण को क्राइस्ट समझते थे, जिसका मतलब होता था ईसा मसीह। और भारत के भाइयों ने ही सन 20 मई 1498 में पहली बार किसी यूरोपियन को हमारे देश के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर कदम दिलाया और यहाँ के हिंदू राजा जामुरिन ने एक अतिथि का स्वागत पूरे दिल से किया। भले भारतीयों को यह पता नहीं था कि इन्हें भारत में कदम देने का मतलब आगे क्या हो सकता है, लेकिन अतिथि तो देव के समान होते हैं, क्योंकि इनके बनाए रास्ते में ही अंग्रेज फ्रांसिस आने वाले हैं, जिन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, जिसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सी यू अगेन, थैंक्स।